नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी को आप फिर से अपने YouTube चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आता हूं और इसके पहले हम लोगों ने शायद 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर जो है इसका नाम है जन जन का चेहरा एक। और इस कविता को जिन्होंने मतलब लिखा है, कंपोज किया है, उनका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इन्हीं के बारे में आज हम लोग इस इन्हीं के द्वारा रचित कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीका से समझेंगे। कविता को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा उनके उस कविता को जिन्होंने लिखा है उनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। ठीक है, जन्म हुआ है 13 नवंबर 1917 को। निधन हुआ है उनका 11 सितंबर 1964 को। जन्म स्थान की अगर बात करें तो श्योपुर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। माता और पिता की बात करें तो पार्वती बाई माता का नाम है और माधव राज मुक्ति बोध इनके पिता का नाम है। शिक्षा की बात करें डियर हम लोग, तो शिक्षा में हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो है उज्जैन, जहाँ पर एक भगवान शिव शंकर का मंदिर है और उसका नाम है महाकाल। तो विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने किया। मतलब इनका शुरुआती जो पढ़ाई रहा इन्हीं सभी जगहों पर उनका शुरुआती पढ़ाई हुआ था। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए, मतलब फेल हो गए। पुनः 1931 में सफलता प्राप्त हुई उनको। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किया उन्होंने। 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए किया, लेकिन उसमें क्या रह गए, असफल रह गए। मतलब पहली बार उन्होंने मिडिल परीक्षा में असफल हुआ था, दूसरी बार बीए की परीक्षा में असफल हो गए, 2 बार फेल हुए हैं। पुनः 1938 में सफलता प्राप्त हुई। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया उन्होंने। दोस्तों, मतलब इनके बारे में अभी हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। तब तक हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने पढ़ाई में 2 बार फेल हो गया था, है कि नहीं। बहुत सारे इंसान जो है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक बार अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब इसमें मैं मेरे लिए मतलब आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा, मैं असफल हो गया या वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। निरंतर प्रयास से ही इंसान को सफलता मिलती है। अगर ये शायद अगर मिडिल स्कूल में ही पढ़ाई अगर छोड़ दिए रहते तो शायद आज इनके द्वारा रचित कविता को हम लोग ना पढ़ पाते। प्रयास जारी रहना चाहिए, किसी भी दिशा में हो, जो भी हो, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में प्रयास अगर जारी रहे तो मैं मानता हूं कि सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब 20 साल में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहा, तो मिडिल स्कूल में, मतलब यही मिडिल स्कूल की परीक्षा थी जिसमें वो असफल रहे। 20 वर्ष की आयु में वो इसी स्कूल में ये मास्टर बन गए। तत्पश्चात मतलब उसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक, मतलब मास्टरी किए, वायुसेना में ये गए कुछ दिन के लिए, उसके बाद में पत्रकारिता किए, फिर पार्टी तक भी मतलब किसी दल से जुड़ गए और नेता बन गए। आगे हम इनके बारे में और जानकारी लें तो 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में उन्होंने अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। मतलब रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना, हिंदी
जो पहले मतलब टीवी का जब बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, उस समय लोग रेडियो से ही अपना समाचार वगैरह, गीत संगीत वगैरह कुछ भी मतलब अपन जो है कि सुनते थे। और उस समय रेडियो लोग बड़ी चाव से सुनते थे, मतलब जिस तरह आज लोग अपने पॉकेट में मोबाइल को लेकर के चल रहे हैं ना, मैंने देखा है उस जमाने को, उस समय को, कि लोग अपने कंधों पे रेडियो, नहीं तो उसमें एक लटकाने वाला आता था, कवर मिलता था हर रेडियो के साथ, उस कवर को लोग ऐसे कांख में लटका करके चलते थे। लोग इतने शौकीन थे रेडियो के। कुछ लोग गीत के शौकीन थे, तो कुछ लोग समाचार के शौकीन थे, कुछ लोग और भी चीजों के शौकीन थे जो वो लोग सुनते रहते थे। तो उसी में, उसी रेडियो में जहाँ सूचना दिया जाता, उसमें ये हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर से 1954 से 1956 तक काम किए। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किए। नया एक पत्र निकल रहा था 1956 में नागपुर से, और उसका नाम था नया खून। उसका इन्होंने संपादन किया, मतलब उसमें लिखने का इन्होंने काम किया। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, मतलब उसको छोड़ दिए। अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राज नांदगांव में प्रधानाध्यापक रहे। प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक बन गए। और भी थोड़ा सा विस्तृत इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे तो मिलेगा आपको अभिरुचि, मतलब किस चीज में ये ज्यादा इनका मन लगता था, किस चीज में इंटरेस्टेड थे ये। तो अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना में इनका ज्यादा मन लगता था। लेखन, पत्रकारिता में मन लगता था। राजनीति की नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच ये मतलब ऐसा काम करते रहे। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, व्यस्तता के बीच में उन्होंने कुछ कृतियां भी लिख दिया, जैसे कि तार सप्तक एक कति, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह है तुम्हारा। काठ का सपना, बिसात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है सभी। कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्य संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में, आखिर रचना क्यों इसके रूप में लिखा गया था। नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, यह आलोचना है। आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना का मतलब किसी का शिकायत करना नहीं होता है डियर। आलोचना का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में उसके दोनों पहलू को निकाल करके सामने रख देना। उसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव चीज है उसको सामने रखना, और उसका कोई नेगेटिव चीज है उसको भी सामने रखना, उसे आलोचना कहा जाता है। आलोचना का मतलब शिकायत नहीं होता है। तथा भारत इतिहास और संस्कृति, इतिहास रहा। मुक्तिबोध रचनावली, ये 6 खंडों में रहा। नेमित चंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किए। ये सारा किताब, ये सारा डायरी, ये सारा जो भी कहानी है संग्रह, ये सब उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारे काम को किया है, इतना सारे कृतियाओं को उन्होंने लिखा है। अगर हम इनके बारे में और आगे जाने तो अब इनके द्वारा लिखा जो कविता है जन जन का चेहरा है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जन का मतलब होता है लोग, तो कह रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक। चेहरा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? चेहरा का मतलब वो नहीं जो हमें, मेरा भी चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे मेरे सामने जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं उनका चेहरा हमको दिखाई दे रहा है। तो चेहरा का मतलब सिर्फ इसी चेहरा का नहीं, चेहरा का मतलब होता क्या है, मैं अभी इसके बारे में कम एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं चेहरा के बारे में बताऊं इस कविता के माध्यम से, ताकि कविता पढ़ाते समय जब मैं चेहरा का व्याख्या करूं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूं, जन जन का चेहरा एक, मतलब ये जो कवि साहब हैं ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सभी का चेहरा एक है। तो क्या ऐसा संभव है क्या? क्या दुनिया के सभी लोगों का चेहरा एक है? नहीं ना है। तो यहाँ उस चेहरे की बात नहीं हो रही है जो चेहरा हमको कुदरत ने हमें दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं किस चेहरे की वो बात कर रहे हैं, वो आखिर वो चेहरा क्या है, आखिर वो रूप क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, देश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्रांत का मतलब शायद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। पुर का मतलब गांव होता है। आइए मैं समझाता हूँ। देश जो होता है ना, मान के चलो ये देश हो गया, और इस देश के एक प्रशासनिक केंद्र के अंदर एक छोटा सा भाग आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रांत।
और इस प्रांत के प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं गांव या पुर बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है? मतलब गांव से, गांव किसके अंतर्गत आता है? प्रांत के। और प्रांत किसके अंतर्गत आता है? देश के। मतलब कहने का सेंस है, चाहे छोटा जगह का लोग हो, चाहे मध्यम जगह के लोग हो, चाहे बहुत बड़े जगह के लोग हों, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे इंग्लैंड के लोग हों, चाहे नेपाल के लोग हों, कहीं के भी लोगों की यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। चाहे छोटे से कस्बे से बिलोंग करने वाले लोग हों, चाहे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हों, यहाँ सभी लोगों को एक साथ से जो है कि सम्मिलित करके बताने का काम किया गया है। तो कहने का सेंस है कि चाहे जिस देश, मतलब जिस भी देश का हो, या किसी भी प्रांत का हो, या किसी पुर का हो, गांव का हो, जन जन का चेहरा एक। मतलब चाहे दुनिया के किसी भी कोना से कोई क्यों नहीं हो, सबका चेहरा एक होता है। मैं फिर बता दूं कि मैं यहाँ सेंस मेरा चेहरा से ये चेहरा नहीं जो मेरे चेहरे को अभी आप देख रहे हैं, वहां इस चेहरे का सेंस बिल्कुल नहीं है। तो किस चीज का सेंस आइए समझते हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, समझना है। दुनिया का चाहे कोई भी कोना हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, सभी जगहों का जो धूप होता है ना, धूप, वो एक ही होता है। मतलब सूरज से पड़ने वाली रोशनी, सूरज से मिलने वाली रोशनी, सूरज से मिलने वाली जो ताप है, जो ताप हमें मिलता है, जो रोशनी हमें मिलती है ना, वही रोशनी दुनिया के चाहे किसी भी कोना में क्यों नहीं हो, कहीं पर भी क्यों नहीं हो, चाहे बड़ा जगह हो या छोटा जगह हो, सभी को एक जैसा ही धूप मिलता है, सभी को एक जैसा ही रोशनी मिलता है। मतलब धूप में भी कोई अंतर नहीं होता है। बात समझ में आया? कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। अब आइए अब समझिए चेहरे का मतलब क्या कह रहा है कि कष्ट में, दुख में, संताप में, है, इन सभी के कारण, मतलब दुख के कारण, कष्ट के कारण, संताप के कारण चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। बहुत बारीकी से समझाना पड़ेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमें कुछ कुछ दुख है, हमें कोई कष्ट है, हमें कोई संताप है, तो उस कष्ट, उस दुख, उस संताप के कारण मेरे चेहरे पर जो उस समय का झुर्रिया होता है, मेरे चेहरे का उस समय का जो रंगत होता है ना, वही रंगत, वही झुर्रिया संसार के सभी लोगों के चेहरे पर होता है। कब? जब वो कष्ट में, दुख में या संताप में रहता है, तब। इसे कहा गया है चेहरा। मतलब जिस तरह कष्ट में मेरे चेहरे पर जो प्रतिबिंब बना हुआ रहता है ना जी, कष्ट में जिस तरह मेरा चेहरा दिखता है ना, उदास, ठीक उसी तरह दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे जहां भी बसे हुए हों, अगर उनके भी जिंदगी में कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो दुख के चलते, कष्ट के चलते, संताप के चलते, ठीक उनके भी चेहरे का रंग वैसा ही होता है जैसे कि हम लोगों का होता है। मतलब दुख में जो हम महसूस करते हैं ना, वही चीज दुख में दुनिया के सभी लोग कहते हैं, महसूस करते हैं। इसको जो है कि कवि जो है चेहरा बता रहे हैं। इसको, इस चीज को महसूस करने वाली बात को चेहरा बता रहे हैं। ये ना जी कि ये चेहरा जो देख रहे हैं, अभी आगे और समझिए। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, जोश से में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जैसे जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं जोश में आता हूं और जिस तरह इस तरह मुट्ठी को मूंदता हूं, बांधता हूं, उसी तरह मेरे सामने वाला तुम लोग भी डियर, तुम लोग भी जब जोश में आते हो तो मुट्ठी को ऐसे ही बांधते हो। तो जिस तरह मैं जोश में मुट्ठी बांधता हूं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसी तरह तुम भी जोश में मुट्ठी बांधते हो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और ठीक जोश में जिस तरह मेरा मुट्ठी बंध रहा है ना अपने लक्ष्यों के प्रति, ठीक उसी तरह दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जब वो जोश में आते हैं तो उनका भी मुट्ठी ऐसा ही बंध जाता है जैसे कि मैं और आप बांधते हैं। इसे कहा गया है चेहरा।
इसे कहा गया है, जोश में जिस तरह मैं महसूस करता हूँ, जोश में जिस तरह मैं मुट्ठी को बंद करता हूँ, उसी तरह जोश में दुनिया के सारे लोग अपने मुट्ठी को बंद करते हैं। इस बात को कहा गया है जन जन का चेहरा एक। अभी आगे देखिएगा, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, मतलब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी धरातल है, और उसके चारों ओर की बात हो रही है। जनता का दल एक, जिस तरह हम लोग अपना दल बनाते हैं, यहाँ पे दल बनाते हैं, अपने एक पक्ष बनाते हैं एक पक्ष के लिए, उसी तरह दुनिया में जितना भी जगह है जहां जहां लोग रहते हैं ना जी, वहां भी अपने पक्ष के लिए दल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हम लोग दल बनाते हैं। हम लोग दल में क्या बनाते हैं, हम लोग दल में 10 गो आदमी को चुन लेते हैं, उसमें किसी को मुख्य बना लेते हैं, बाकी लोग काम करते हैं, उसमें कोई अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, कोई प्रमुख होता है, मुख्य होता है। बात समझ में आ रहा है ना जी। वैसे ही दुनिया के जितने भी लोग हैं जहां जहां बसे क्यों नहीं हो, वो लोग भी अपना दल बना करके ऐसे ही चुन लेता है कि कौन क्या रहेगा और क्या करेगा। आगे देखिएगा, इसे कहा गया है चेहरा, जन जन का चेहरा। जो दल बनाने का काम हम लोग करते हैं, जगह दल हम लोग का बनता है, वही दल दुनिया के बाकी सारे लोगों का भी बनता है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारे एक, उदीपित उसका विकराल सा इशारा एक। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, जलता हुआ लाल मतलब सूरज, ठीक है, मतलब जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदीपित, उदीपित का मतलब तो उगा हुआ, रोशनमान मतलब जो प्रकाशित किया हो, उदीपित उसका विकराल सा इशारा एक। जिस तरह सूरज का जो विकराल रूप होता है और उसका जो इशारा होता है ना, इशारा इशारा जैसा अभी गर्मी का इशारा है, तो जिस तरह गर्मी हम लोग महसूस कर रहे हैं सूरज द्वारा दिया गया गर्मी को, ठीक वैसे ही गर्मी दुनिया के बाकी सारे देश के भी लोग महसूस करते हुए हैं। गंगा में, इरावती में, मीनाम में, सारे नदियों का नाम है यार। गंगा में, इरावती में, मीनाम में, अपार, अकुलाती, अकुलाती का मतलब होता है बहना, लहरों के साथ जो बहता है उसे अकुलाती कहते हैं, या अकुलाना कहते हैं। गंगा में, इरावती में, मीनाब में अपार अकुलाती हुई, अपार मतलब बहुत भारी मात्रा में, अपराध मतलब अकुलाती हुई, मतलब जिस तरह गंगा नदी हो, इरावती नदी हो, मीनाब नदी हो, कोई भी दुनिया की नदी हो, जिस तरह पानी अपनी धारा को बना करके निरंतर चलते रह जाती है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती जिंदगी की धारा एक। मतलब चाहे कोई भी कष्ट हो जीवन में, कोई भी दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, अच्छा हो चाहे बुरा परिस्थिति हो, चाहे नदी, नदी से सीखने की बात बताई जा रहा है। जिस तरह नदी विपरीत परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कुछ हो, अगर उसमें पानी है तो जिस तरह वो बहते हुए चले जाती है, क्या है उसके जीवन में क्या नहीं, इसका बिना परवाह किए हुए चले जाती है, ठीक उसी तरह मानव का भी जिंदगी ऐसा ही होता है। जिस तरह हर लोगों के जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हो, चाहे वो व्यक्ति सुख में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, उसके जिंदगी के धारा बिल्कुल एकदम पानी की धारा की तरफ बहते चली जाती है। ठीक उसी तरह दुनिया के सभी देश के जितने भी लोग हैं, हर जगह के जो लोग हैं, उनके भी जीवन में चाहे जो भी हो, मतलब अच्छा समय हो या बुरा समय हो, कष्ट में हो, सुख में हो, चाहे जो भी हो, जिस तरह मेरे जिंदगी का एक एक पल निकलते चला जा रहा है, उसी तरह दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन का एक एक पल निकलते हुए चला जा रहा है। मतलब उसके जीवन के गुजरने में, मेरे जीवन के गुजरने में कोई अंतर नहीं है। इसे कहा गया जन जन का चेहरा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। समझना है इस चीज को डियर। जिस तरह प्यार जब होता है, प्यार में जब कोई इशारा जिस तरह करता है, मतलब जिस तरह हम अपने देश प्रदेश में जिस तरह प्यार में इशारा करते हैं ना, ठीक उसी तरह दुनिया के सभी देशों के लोग प्यार में वैसा ही इशारा करते हैं जैसे कि हम लोग प्यार में इशारा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्रोध में दुधारा एक, सॉरी क्रोध का दुधारा एक। क्रोध का जो दो धार होता है, जिस तरह क्रोध हमारे अंदर आता है, हम क्रोध में जिस तरह बोलते हैं
धधकते हैं, अकड़ते हैं, उसी तरह मेरे सामने वाला भी क्रोध में उसी तरह बोलता है। और एक केवल हम दोनों नहीं बोलते हैं, दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्यार की स्थिति में इशारा एक जैसा होता है, ठीक उसी तरह क्रोध की स्थिति में क्रोध भी एक जैसा ही होता है। जिस तरह क्रोध में हम लोग अगर दांत को पिसते हैं, आंख को तड़ेड़ते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे भी देश के लोग क्रोध में दांत को पिसते हैं, आंख को तड़ेड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक। मतलब समझना है, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, मतलब अपने सेना को बुला करके जेंगा यहाँ के मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक उसी तरह दुनिया के किसी भी देश के जो सेना होता है वो अपने सेना जो लोग होते हैं अपने सेना को भेजकर लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं। मतलब गिरफ्तार करने का कराने का तरीका भी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक। जिस तरह जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु उन्होंने अपने काले कारनामों का जो एक साम्राज्य खड़ा कर रखा है ना, तो जिस तरह इस देश का शत्रु अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है, उसी तरह दुनिया के सभी देश के जो शत्रु होते हैं वैसा ही साम्राज्य बना करके खड़ा किए हुए रहते हैं। जैसे कि हर जगह का शत्रु, मतलब शत्रु अलग अलग नहीं ना होता है जी, शत्रु भी सभी जगह का एक ही होता है। दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन का जो रवैया होता है सभी दुश्मनों का रवैया एक ही जैसा होता है। जिस तरह दुश्मनी में लोग मार देता है, ऐसा नहीं कि दुश्मनी में लोग जाकर फूल चढ़ाता है, सभी जगह दुश्मनी को मार ही देता है, फूल चढ़ाने वाली बातें नहीं होती है। काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। जन मतलब लोगों का शोषक करने वाला जो शत्रु होता है वो भी एक ही होता है। जिस तरह हम लोगों को नेता लोग जो शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, चोर साले हरामी सारे के सारे ये, उस तरह दुनिया के सारे नेता अपने जन को क्या करते हैं जी? शोषण करते हैं, उसका भरपूर शोषण करते हैं। तो जिस तरह जन शोषक शत्रु एक, जो जन को शोषक करने वाला जो दुश्मन होता है ना, वो सभी दुनिया में एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। जो जन हमको शोषण कर रहा है, जिस तरह शोषण कर रहा है, उसका शोषण करने का जो तरीका है, उसी तरह दुनिया के सारे शोषकों का तरीका एक ही है, शोषण करने का। किनका? लोगों का। मतलब जिस तरह हमारे साथ बीत रहा है ना, उसी तरह दूसरे लोगों को भी साथ बीत रहा है शोषण में। अभी आगे देखिए, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। समझना है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। जैसे आशामयी लाल लाल किरण, जैसे अंधकार जब आता है और उस अंधेरे भरे जगह पे आशामय एक उम्मीद की किरण जब आता है और अंधकार को चीर देता है, ठीक उसी तरह जो मित्र होता है ना, सच्चा मित्र, वो दुनिया अगर हमारे अंदर कोई भी कष्ट है, दुख है, और मित्र एक सच्चा मित्र आ करके उस सारे दुखों को जिस तरह हर लेता है, जिस तरह अंधेरे को प्रकाश दूर कर देता है, उसी तरह सारे दुखों को एक सच्चा मित्र आकर हर लेता है। तो एक मेरा ही मित्र नहीं, दुनिया में जहां जहां जिनके जिनके मित्र है ना, सभी मित्रों का व्यवहार एक ही जैसा होता है। जिस तरह मेरा मित्र आकर मेरे सारे दुख को हर लिया, उसी तरह तुम्हारा भी मित्र आकर तुम्हारे दुखों को हर लेगा और साथ ही साथ तुम्हारे घर का ईयरफोन चुरा के भाग जाएगा। उसी तरह दुनिया का भी सारा मित्र ऐसा ही होता है, उसके जिंदगी में जाएगा, कुछ गम उसका दूर कर देगा और कोई ऐसा सामान लेके भाग जाएगा कि उसे भारी गम उसके जीवन में आ जाएगा। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं बता रहा था कि जिस तरह मेरे जीवन का अगर कोई मित्र है और उसके आते आते मेरे जिंदगी का सारा दुख दूर हो जाता है, वो दूर कर देता है, हर लेता है, ठीक वैसे ही दुनिया के सारे मित्र ऐसे ही होते हैं। अपने मित्र के अंदर के सारे दुख दर्द को क्या कर लेने वाले होते हैं? हर लेने वाले होते हैं। इसे कहा गया है जन जन का चेहरा एक। हाँ, आगे देखिएगा, जन जन का मित्र एक, पूरे जन जन का मित्र भी एक जैसा ही होता है। विराट प्रकाश एक, जो विराट विकराल जो सूरज का प्रकाश है वो भी एक है, वो भी अलग अलग नहीं है। क्रांति की ज्वाला एक, क्रांति में जो ज्वाला हम लोग जलाते हैं,
उस क्रांति के ज्वाला भी पूरे दुनिया में एक जैसा ही होता है। जैसे आपने बहुत सारे क्रांति को पढ़ा होगा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, है कि नहीं। उसके बाद में आपने रूस की क्रांति पढ़ा होगा, भारत की क्रांति पढ़े होंगे। सभी क्रांति में लोगों ने क्या किया, सभी क्रांति में वो ऐसा ही काम किया जैसे कि हर लोग क्रांति में करते हैं। सभी लोग क्रांति में अपने परिवर्तन लाया, जिसको भगाना है उसको भगाया, एक दल बना करके भगाया। उसी तरह दुनिया के सभी लोग अपना दल बनाकर क्रांति किया, और जिसको जो उनका टारगेट था उस टारगेट को पूरा किए। मतलब क्रांति भी एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। धड़कते वक्षों, धड़कते वक्ष, वक्ष मत होता है सीना, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना की तार एक। मतलब कहने का सेंस है, ये जो सीना है जो हम लोग का, इसमें जो सच्चाई धड़क रहा है ना, सत्यता धड़क रहा है। अगर मेरा मन सच्चा है, सत्य हूं मैं, तो जिस तरह एक सच्चे व्यक्ति का मन के अंदर का जो सीने धड़कता है ना, उसी तरह दुनिया के हर सच्चे व्यक्ति का सीना उसी तरह धड़कता है जैसे कि मेरा और आपका धड़कता है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना की तार एक, लाख लाख, जिस तरह पैर में मेरे जब मोच आता है और मोच के बाद जो दर्द मैं महसूस करता हूं ना, वही दर्द दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पैर में जब मोच आता है तो वही ठीक उसी तरह का दर्द भी महसूस करता है जैसे कि दर्द मैं महसूस करता हूं। बात समझ में आ रहा है। हिये में हिम्मत, हिये मत होता है ये मन, दिल सॉरी सीना, धड़कन, मन होता है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। मतलब हिये में हिम्मत, जिस तरह डर का मुकाबला करने के लिए जो हिम्मत हम अपने अंदर भर लेते हैं ना, उसी तरह दुनिया का हर व्यक्ति डर का चाहे किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होता है वो अपने अंदर भर लेता है। मतलब हिम्मत भी एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। आगे देखते हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान का जिक्र यहाँ पर क्यों किया गया है कवि के द्वारा, सुनिएगा। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, वास मतलब रहने वाला जगह, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी लोगों का अपना रीति रिवाज है, सभी लोगों का अपना भौगोलिक बाध्यता है, बंधन है। इन सभी के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। मतलब दुनिया के सभी लोगों के पास अपनी संस्कृति सभ्यता है, लेकिन फिर भी भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है सभी देश ने उसको अपना करके रखा हुआ है। और सभी देश के लोग हमारे संस्कृति को जैसे अपना करके रखे हैं ना, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क है, जो वो है वही तो हम हैं। अब आगे देखिएगा, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है। जिस तरह हमारे यहाँ हम लोग भाई बहन का रिश्ता एक जैसा मनाते हैं, दुनिया में सभी और भाई बहन का रिश्ता एक ही जैसा है कि नहीं। सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, भारत की बात कर रहा है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। मतलब जिस तरह चारों ओर कन्हैया ने बंसी बजाया, तो बंसी का धुन जिस तरह यहाँ था, उसी तरह दुनिया के हर कोना में उनके बंसी का धुन था, धुन भी अलग अलग नहीं था। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, जिस तरह जिंदगी की मस्ती की अकुलाती हुई बहती हुई जो जिंदगी की जो धारा है, मस्ती में जो हम जीते हैं, मस्ती में जो हमारा जो धारा है, जीवन का जो बहाव है, जिस तरह हमारा है उसी तरह आपका है, और उसी तरह जिस तरह आपका है उसी तरह दुनिया के सभी लोगों का है। मतलब खुशी में जिस तरह लोग महसूस करता है ना, जिस तरह हम खुशी होकर के जो महसूस करते हैं, उसी तरह आप जो खुश होकर के महसूस करते हैं, उसी तरह खुशी में दुनिया के सारा लोग महसूस करता है, जैसे कि हम और आप महसूस करते हैं। दानव दुरात्मा एक, जिस तरह हमारे यहाँ दानव दुरात्मा है, उसी तरह दुनिया के चारों ओर दानव दुरात्मा एक ही जैसे है। ये ना जी कि हमारे यहाँ का दानव दुरात्मा कुछ और करता है और दूसरे यहाँ के दानव दुरात्मा कुछ और करते हैं। दानव दुरात्मा का जो प्रवृत्ति है वो भी चारों तरफ एक जैसा ही है। मानव की आत्मा एक, जिस तरह आत्मा हमारा है उसी तरह आपका है, उसी तरह दुनिया के सारे लोगों के अंदर एक ही तरह का आत्मा है। आत्मा भी हम लोग का एक है, अलग अलग नहीं है। अगर हम आगे देखेंगे डियर, बहुत बड़ा चैप्टर ना है जो शोषक, शोषण करने वाला और खूनी और चोर एक,
शोषक भी एक होता है। जिस तरह हमारा अगर कोई शोषण कर रहा है, तो जिस तरह उसका जो मोटो है, उसका जो विचार, उसका जो शोषण करने का तौर तरीका है ना, वही तौर तरीका दुनिया के सभी शोषकों का है। उसी तरह से वो शोषण करते हैं दूसरे लोगों का। मतलब शोषक का जो शोषण करने का तौर तरीका वो अलग नहीं होता, एक जैसा ही होता है। जन जन के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब सर पे, शोषण का खड़ग एक, खड़ग मतलब तलवार, अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। मतलब शोषण का खड़ग, जिस तरह हमारे ऊपर किसी शोषक का जो जो शोषण जो हमको कर रहा है, और उसने अपने जो खड़ग जो तलवार को हमारे शोषण के दौरान हमारे ऊपर खतरा जो मंडराता है, तलवार का सेंस यहाँ खतरा से है, उसी तरह शोषण के दौरान दुनिया के सभी लोगों के ऊपर, सर के ऊपर वही शोषण का खतरा मंडराता है, जैसे कि मेरे ऊपर मंडराता है। फिर आगे क्या कर रहा है, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। दुनिया के हिस्सों में जिस तरह जन जन का युद्ध, जिस तरह मैं अपने किसी हक अधिकार को लेने के लिए युद्ध लड़ता हूँ, जिस जोश से युद्ध लड़ता हूँ, जिस परिस्थिति से युद्ध लड़ता हूँ, ठीक उसी तरह दुनिया का हर लोग अपने हक और अधिकार को पाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध उनका भी वही है जो मेरा है, तो मेरे युद्ध लड़ने का तरीका भी एक है, अलग अलग नहीं है। मस्तिष्क की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। मस्तिष्क की महिमा, मस्तिष्क मतलब मन, बुद्धि, बुद्धि का जो महिमा होता है, जिस तरह दयालु, अगर दयालु के स्थिति में है ना, महिमा की स्थिति में जिस तरह प्यार मैं किसी को देता हूँ, जिस तरह मैं किसी को आशीर्वाद देता हूँ, जिस तरह मैं किसी को स्नेह देता हूँ, उसी तरह हर व्यक्ति जब वो किस में होता है, महिमा में होता है, जो प्रेम में होता है, तो प्रेम में जो व्यवहार मेरा होता है, उसी तरह प्रेम में दुनिया के हर व्यक्ति का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा मेरा और आपका होता है। संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध है। संग्राम का घोष एक, जिस तरह महाभारत में चाहे कहीं भी संग्राम जब हुआ है, युद्ध जब हुआ है, तो घोष का मतलब जिस तरह एक घोष होता है, जिस तरह एक नाद शंख होता है, उसी तरह दुनिया का सारा लोग जब नाद शंख करते हैं, मतलब जब युद्ध का शुरुआत करते हैं, तो जो घोष होता है, जैसे हमारे यहाँ जो घोष होता है, उसी तरह दुनिया के चारों ओर पूरे देश में भी युद्ध का घोष एक जैसा ही होता है, अलग अलग घोष नहीं होता है। जीवन संतोष एक, जीवन में जो संतोष हमें मिलता है और लगता है कि हाँ यही हमारे लिए संतोष है, और संतोष में जो मैं महसूस करता हूँ, उसी तरह दुनिया के सारे लोग संतुष्ट होकर या संतोष में वही चीज महसूस करते हैं जो मैं और आप महसूस करते हैं। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, जिस तरह क्रांति का जो सेहरा होता है, निर्माण का जो सेहरा होता है, विजय का जो सेहरा होता है, उसी तरह सेहरा दुनिया के चारों ओर होता है। मतलब विजयी होने के बाद क्रांति के मतलब हर परिस्थिति में जो स्थिति मेरा है, वही स्थिति दुनिया के सभी लोगों का है, चाहे वो विजयी हो, चाहे वो हार हो, चाहे जीत हो, कुछ भी हो। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चेहरा का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों। चेहरा का मतलब ये नहीं जो मेरा और आपका है, जो कुदरत ने दिया है। चेहरा का मतलब कष्ट में, दुख में जो चीज मैं महसूस करता हूँ, जीत में जो चीज मैं महसूस करता हूँ, हार में जो चीज मैं महसूस करता हूँ, जोश में जिस तरह मुट्ठी मेरा बंद होता है, क्रोध में जिस तरह मैं महसूस करता हूँ, उसी तरह दुनिया के सारे लोग महसूस करते हैं। जिस तरह पैरों में मोच आने के बाद दर्द जो मैं महसूस करता हूँ, वही दर्द दुनिया का हर लोग महसूस करता है। इसी को जो है कि जन जन का चेहरा एक बताया गया। जिस तरह मेरा शोषण होता है, मेरे शोषण करने का जो तौर तरीका होता है शोषकों का, उसी तरह दुनिया के सभी शोषकों का शोषण करने का तौर तरीका एक होता है। इसे कहा गया है जन जन का चेहरा एक। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चैप्टर आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। हो गया।